हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल इन्वेस्ट विद दैवेक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में, जिसके अभी क्वार्टरली रिजल्ट 2-3 घंटे पहले आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो उसके प्रॉफिट हैं वो 350% प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो 350% बढ़कर कितना हो गया है, वो 231 करोड़ रुपये हो गया है 350% बढ़कर। और जो उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो लगभग कितनी बढ़ी है, 2.5% इसकी बढ़ गई है। तो इसके बारे में हम सारी बातें करेंगे आगे, कितना इसका पावन वीक हाई है, कितना लो है और शेयर कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि हम येस बैंक के शेयर की बात करें तो जो अभी शेयर का प्राइस है वो लगभग कितना चल रहा है, 25 रुपये चल रहा है। और जो उसका 52 वीक हाई है वो लगभग 26 रुपये 10 पैसे के अराउंड है। और जो लो है वो लगभग 20 रुपये के अराउंड है, ठीक है। और कुछ टाइम से यदि हम देखें 6 महीने 1 साल से, तो जो शेयर का प्राइस है वो लगभग 15 से और 25 रुपये के बीच में ही घूम रहा है। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इन्हीं दोनों रेंज के बीच में शेयर का प्राइस घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो आज रिजल्ट्स आए हैं उसे देखते हुए सोमवार को इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आ सकता है एकदम से, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए बड़ी खबर है और जो ऑपरेटर हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो येस बैंक में बहुत ऊपर पैसा लगाए हुए हैं 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये पे, उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि भैया जो उसका प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। सब चीज़ें थोड़ी दूर में धीमे धीमे येस बैंक में सही हो रही हैं, तो जो उसका शेयर प्राइस है वो भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो जो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 335 करोड़ रुपये का रहा है, जिसमें कितनी उछाल रही है, लगभग 67% की उछाल रही है। रेवेन्यू जो उसके ऑपरेशन है उससे जो रेवेन्यू आता है उसमें 44% की उछाल रही है। और जो लोन बुक है उसमें भी लगभग 1/3 का इसमें ग्रोथ हुआ है। पहले लगभग 38 करोड़ था और अभी कितना रहा है, लगभग 50-51 करोड़ रुपये के अराउंड, 50,579 करोड़ के अराउंड इसकी लोन बुक पहुंच गई है, ठीक है। बस एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि जो उसका एनपीए है, एनपीए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनपीए या बैड लोन जिसको हम बोलते हैं कि जो पैसा बैंक ने दिया है और वापस नहीं आया है, वो पिछले साल की समान है। मतलब पिछले साल भी उसका कितना था, 2% था, और अभी भी जो नेट एनपीए है, जो उसका एनपीए है वो कितना है, 2% है। तो मतलब जो पैसा बैड लोन था इसका, बैड मतलब वापस नहीं आ रहा था, उसके लिए इसमें कोई भी मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई भी पैसा वापस नहीं आया है। जो पिछले साल था वही अभी भी है। यदि नेट एनपीए की हम बात करें तो 0.9% आया है, जो कि पिछले साल कितना था, 1% था। तो बहुत ज़्यादा उसमें भी गिरावट नहीं आई है, मतलब लगभग वो भी सेम ही है। तो प्रॉफिट देखा जाए तो बड़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी बड़ी है, लेकिन जो एनपीए है वो नहीं बढ़ा है। तो दो पहलुओं पर ये जो बैंक है वो अच्छी है। लेकिन जो तीसरा पहलू है एनपीए का, जो कि सबसे बड़ा पहलू होता है किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि जब हम किसी को लोन दे रहे हैं और वो हमारा वापस नहीं आ रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यदि हम एनपीए की बात करें तो एनपीए तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी लोन हमने आपको दिया और वो आपने हमें वापस लौटा के नहीं दिया, 90 दिन से ज़्यादा हो गए, तो वो एनपीए कैटेगरी में चला जाता है। यदि हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें जो कि इसकी 2.4% बढ़ी है, तो वो क्या होती है, देखिए बैंक का जो मेन बिजनेस रहता है वो क्या रहता है कि हमने आपसे लोन लिया और रिटेलर या कोई भी कंपनी को लोन दिया। तो यदि हमने आपसे 5% पे लोन दिया और इसको हमने 7% पे लोन दे दिया, तो जो इसके बीच में जो डिफरेंस है 2% का, वही हमारा क्या रहता है, नेट इंटरेस्ट इनकम रहती है। वही बैंक का मेन प्रॉफिट रहता है, वही इसका मार्जिन रहता है। बैंक्स की जो कमाई है वो इसी से रहती है कि हमने 5% पे किसी से लोन लिया और हमने किसी को 7% पे दी, तो जो बीच में जो मार्जिन रहा वो किसका रहता है, बैंक का रहता है, बैंक का प्रॉफिट रहता है। तो इसमें इसकी 2.5% की बढ़ोतरी रही है, 2.4% की। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। और सोमवार को आप इसमें देख सकते हैं कि मंडे को इसमें एक अच्छा उछाल आ सकता है। और जो इसका 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई के को ये तोड़ सकता है बैंक, ये इसके ऊपर चल जा सकता है, ठीक है। तो सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। यदि स्विंग ट्रेडर हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उससे सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बट जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं या जो भी इसकी बैंक में सुधार हो रहा है उसकी जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन्वेस्ट करना या ना करना वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।